हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट कब टैक्सेबल किया जाता है और कब वो एग्जेम्प्ट है। तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D, लेकिन उसके चार एक्सेप्शंस आपको दिए गए जिसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल किया जाता है। तो अब यहाँ पे पहला एक्सेप्शन आपको दिया है केआईपी, दैट इज स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर किसी पर्सन ने अपने बिजनेस में अपने किसी की पर्सन या एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसे यहाँ पे केआईपी कहा जाएगा। तो कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा टैक्सेबल किया जाता है, चाहे भले ही वो एम्प्लॉय की डेथ पे मिला है। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन आपको ये दिया है कि अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका पूरे साल का जो प्रीमियम आपने पे किया है वो अगर सेक्शन 80C में जो प्रीमियम की स्पेसिफाइड लिमिट्स आपको दी गई है उससे ज्यादा पे किया है इन एनी ईयर ऑफ द पॉलिसी पीरियड, तो फिर उस केस में उस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 80C में प्रीमियम की स्पेसिफाइड लिमिट्स आपको क्या दी गई है, तो अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी तो फिर उस केस में आपकी प्रीमियम की लिमिट रहेगी 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और सम एश्योर्ड। लेकिन अगर वो पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद ली है तो फिर उस केस में आपकी प्रीमियम की लिमिट हो जाएगी 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। लेकिन अगर आपने किसी हैंडीकैप्ड या डिसेबल पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 तो फिर उस केस में उस प्रीमियम की लिमिट हो जाएगी 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफाइड लिमिट्स आपको दी गई है प्रीमियम की उससे ज्यादा अगर आपने प्रीमियम पे किया इन एनी ईयर ऑफ द पॉलिसी पीरियड तो फिर उस केस में उस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एक्सेप्शन आपको दिया है यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आपने कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका पूरे साल भर का प्रीमियम आपने जो पे किया है वो अगर ₹2,50,000 से ज्यादा है इन एनी ईयर ऑफ द पॉलिसी पीरियड तो फिर उस केस में उस यूलिप का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और जब वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा तो उसमें से आपने जो भी प्रीमियम पे किया ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड उसका डिडक्शन दिया जाएगा और जो भी अमाउंट बचेगा वो रहेगा इधर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 112 है या 111 में टैक्सेबल किया जाएगा, बिकॉज यूलिप को एक प्रकार से इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आखिरी एक्सेप्शन आपको ये दिया है कि अगर आपने कोई नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद और उसके लिए जो पूरे साल भर का प्रीमियम आपने पे किया है वो अगर ₹5 लाख से ज्यादा है इन एनी ईयर ऑफ द पॉलिसी पीरियड तो फिर उस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्सेबल किया जाएगा। और नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल किया जाता है अदर सोर्स में, और जब वो अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा तो उसमें से जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड जिसका आपने पहले सेक्शन 80C में डिडक्शन नहीं लिया था उस प्रीमियम का यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सेप्शन बताया उसमें अगर पर्सन की डेथ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है तो वो मैच्योरिटी अमाउंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही टैक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।